शांति। आज हम आप सबको एक खुशखबरी लेके आए हैं। 2 दिन आपने अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग बातें बहुत सुंदर आपने सुनी। मैं समझता हूँ सभी भाई बहनों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज हम आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित है, स्पिरिचुअल पर। बाबा हमेशा कहते बच्चे सबसे मूल्यवान कौन है, मूल्यवान कौन है, इस कहानी के द्वारा आप सभी समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा था, राजधानी थी राजा की। एक दिन राजा को राजधानी में चक्कर लगाने का ख्याल आता है और जब वो राजा अपने राजधानी में चक्कर लगाने जाता है तो पूरे राजधानी का चक्कर लगाते लगाते प्रधान को बोलता है कि प्रधान जी, आज हम मार्केट में भी चक्कर लगाएंगे। तो मार्केट में लेके जाते हैं। जाने के बाद मार्केट में अनेक प्रकार की चीज़ें बढ़ती है, बेचने लगते व्यापारी। कोई कपड़े की दुकान है, सब्जी की दुकान है, फलों की दुकान है, अनेक चीज़ें। तो यह सुंदर दृश्य देखते राजा और प्रधान चलते हैं, आनंद लेते लेते मार्केट का। और मार्केट की लाइन पूरी होती है। उसके आखिरी एक अजब सा व्यापारी देखते हैं। उस व्यापारी की एक वंडर बात देखते हैं कि वो व्यापारी 3 गुड़िया लेकर बैठता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है, आइए 3 गुड़िया खरीदिए, 3 गुड़िया खरीदिए। तो राजा को वंडर लगता है, प्रधान जी को बोलता है हम उसके पास चलते, क्या बात है देखते हैं। तो जब उसके पास गए और पूछा, भाई क्या बात है, तो बोला ये 3 गुड़िया है, 3 गुड़िया की कीमत अलग अलग है। तो राजा को वंडर लगता है, देखने में तो वही सेम हाइट है, उतना ही वेट है, दिखने क्वालिटी भी वही है, कीमत इनकी अलग अलग क्यों है। तो राजा उसको पूछता है, बोलता है आखिर आप पूछिए तो भाई इसकी कीमत कितनी कितनी है। तो पहली गुड़िया उठाता है और बोलता है, जेब से 1 रुपये का सिक्का निकालता है और वो गुड़िया के कान में डालता है। जब वो गुड़िया के कान में डालता है तो दूसरे कान से वो सिक्का बाहर आ जाता है। बोलता है इस गुड़िया की कीमत 25,000 रुपये। ठीक है। फिर दूसरी गुड़िया उठाता है, फिर वही सिक्का 1 रुपये का दूसरे गुड़िया के कान में डालता है। जब वो कान में डालता है तो वो सिक्का उसके मुंह से बाहर आ जाता है। तो राजा को बोलता है, राजा इसकी 50,000 कीमत है। और तीसरी गुड़िया उठाता है, बोलता है अभी इसकी बताओ। तो जब वो तीसरी गुड़िया के कान में वो 1 रुपये का सिक्का डालता है और वो पेट में चला जाता है। तो राजा को बोलता है, राजा इसकी कीमत अनगिनत है, पद्मा पदम, फिर भी मैं 1 लाख रुपए में गुड़िया दूँ। तो राजा को वंडर लगता है कि तीनों गुड़िया सेम है, पर इनका ये राज क्या है, कान से निकली, मुंह से निकली और पेट में, तो इसका राज आखिर क्या है, राजा पूछता है। तो जो व्यापारी था वो ब्रह्मा कुमार था। ब्रह्मा कुमार कहता है कि संगम युग में सभी भगवान को पुकारते कलयुग के अंत में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो सबकी पुकार सुनकर परमात्मा कहते तुमने पुकारा हम चले आए। तो भगवान धरती पर आते हैं और आकर मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से देवता बनाने का समय का ज्ञान देते हैं। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, ऐसे अनेक राज समझाते और रोज़ सवेरे सवेरे अपने महावाक्य मुरली के माध्यम से सुनाते। तो जब ये महावाक्य सुनते हैं तो कई आत्माएं जो भगवान के बच्चे हैं, एक कान से सुनते हैं कुछ और दूसरे कान से छोड़ देते हैं। उनको पूछा जाए कि आज क्या सुना, वो भूल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चों की कीमत 25,000 रुपये है। फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं, भगवान कहता है मेरा संदेश दे दो, सेवा करो। तो कई बच्चे भगवान का ज्ञान सुनते कान से और दिन भर अपने मुख से औरों को सुनाते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं। तो भगवान ने कहा, तो वो ब्रह्मा कुमार कहता है, राजा ये दूसरी गुड़िया की कीमत जो है, ऐसे जो बच्चे उनकी कीमत है 50,000। अब ये तीसरे गुड़िया का राज क्या है, तो वो कहता है भगवान के महावाक्य सुनते हैं और तीसरे नंबर के जो बच्चे, भगवान कहता है कि बाप समान बनो, मैं जो कुछ सुनाता हूँ अपने जीवन में धारण करो। तो ऐसे जो बच्चे बाकी 3 नंबर के, वो बच्चे जो भगवान सुनाता है उसके श्रीमत पर चलते सवेरे से शाम तक,
मर्यादा में चलते, पालन करते हैं, और जो भगवान ज्ञान का खजाना दे रहा है वो प्रैक्टिकल उसका स्वरूप बनते हैं, धारण करते हैं और औरों को सुनाते हैं। तो ऐसे बच्चे बाप समान हैं। तो भगवान कहता है जो मेरे समान बने वो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। तो ऐसे बच्चों को विशेष परमात्मा लाइक करते हैं, इसलिए ऐसे बच्चों की कीमत पदम है, अनगिनत है। ऐसे बच्चों को देखकर भगवान भी खुश होते हैं। तो हम सबको भी ये कहानी सुनकर ये जीवन में ध्यान रखना है कि जो हम भगवान के महावाक्य सुनते, खाली सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। खाली भगवान का ज्ञान सुनकर औरों को तोते माफिक सुनाना नहीं है। तो उस ज्ञान को अपने जीवन में आचरण में लाना है, उसका स्वरूप बनना है। और तब हम जब सेवा करेंगे तो जिनकी भी सेवा करेंगे उनको तीर लगेगा, और ऐसे वारिस बच्चे हम निकालेंगे और वो बाप समान बच्चे बनेंगे। तो ऐसी सेवा परमात्मा चाहते। यही इस आज की कहानी की शिक्षा है। इस कहानी का शीर्षक है सबसे मूल्यवान कौन। तो मूल्यवान कौन है आज आपने इस कहानी में देखा। तो सभी भाई बहनों को ये अच्छी कहानी लगी होगी और इसकी शिक्षा अपने जीवन में उतार लेंगे, साक्षात ऐसा स्वरूप बनेंगे। यही हमारी इसके पीछे शुभ भावना है। ओम शांति।